एक समय की बात है जब एक राजा था जिसका नाम था राजा विक्रम। वह न केवल अपने राज्य के प्रति दायित्वशील था, बल्कि उसके चरित्र में एक गहरा आध्यात्मिक तत्व भी था। राजा विक्रम ने अपने जीवन को अखंड ब्रह्मचर्य के साथ समर्पित कर दिया था। वह मानता था कि शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बचाकर वह अपने देश के लिए और अधिक शक्तिशाली और सफल बन सकता है। एक दिन राजा विक्रम अपने महल के पास एक वन में टहल रहे थे। उन्होंने एक छोटी सी गुफा देखी जिसके बाहर एक प्राचीन ध्वज लहरा रहा था। गुफा के अंदर जाने पर उन्होंने एक प्राचीन पुस्तक पाई जिस पर लिखा था, जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ज्ञात होगा। राजा ने पुस्तक खोली और उन्हें एक अजीब सा अनुभव हुआ। पुस्तक में से एक आवाज आई, हे राजन, तुम्हारा अखंड ब्रह्मचर्य तुम्हें असाधारण शक्तियां प्रदान करेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। आवाज ने उन्हें बताया कि उन्हें अगले 40 दिनों तक एक ऐसी जगह पर रहना होगा जहां कोई भी मानवीय संपर्क न हो। वहां उन्हें केवल फल मूल और पानी से जीवित रहना होगा। इस परीक्षा में उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे अपने मन को विचलित न होने दें। उनके मन में बार बार विचार आएंगे कि वे क्यों ये सब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने उद्देश्य पर अटल रहना होगा। राजा विक्रम ने इस परीक्षा को स्वीकार किया और वे उस जगह पर पहुंच गए। पहले कुछ दिनों में उन्हें बहुत अधिक शांति मिली, लेकिन धीरे धीरे उनका मन उन्हें विचलित करने लगा। उन्हें सपने आने लगे जिनमें उनके पुराने संस्कार और वासनाएं जागृत होने लगी। 40वें दिन जब राजा विक्रम अपनी परीक्षा पूरी करने वाले थे, एक अद्भुत रूपवती स्त्री उनके सामने आई। उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा ब्रह्मचर्य तुम्हें अमृता प्रदान करेगा, लेकिन अगर तुम मुझे स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दूंगी जिससे तुम संसार के सभी राजाओं को पराजित कर सकते हो। राजा विक्रम ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य के प्रति वचनबद्धता को चुना। उन्होंने स्त्री को धन्यवाद दिया और कहा, मैंने अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित किया है। मैं अपने व्रत को नहीं तोड़ सकता। उस स्त्री का रूप बदलकर एक प्रकाशमयी आकृति बन गया। उसने राजा से कहा, हे विक्रम, तुमने अपने ब्रह्मचर्य का परीक्षण पास कर लिया है। अब तुम्हें असीमित ज्ञान और शक्ति प्राप्त होगी। उसके बाद राजा विक्रम को एक अद्वितीय शक्ति प्राप्त हुई। वे अब न केवल एक महान राजा बन गए, बल्कि उन्हें एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी जाना जाने लगा। उनका राज्य उनके नेतृत्व में समृद्ध और शांतिपूर्ण हो गया।